क्या कभी एक मुट्ठी दाना इंसान की तकदीर बदल सकता है? क्या भूख की हालत में दिया गया सदका वाकई आसमानों को हिला देता है? और क्या अल्लाह अपने बंदे को इसके आखिरी दाने के बदले ऐसा इनाम देता है जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सके? ये कहानी आपके दिल को छू लेगी। एक छोटे से गांव में एक नेक और सादा इंसान रहता था जिसे सब हाफिज जी के नाम से जानते थे। वो कुरान पाक के हाफिज थे, निहायत नरम दिल और अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखने वाले इंसान थे। उनकी जिंदगी में न कोई बड़ी दौलत थी, न आसाइशें, मगर दिल में एक अजीब सुकून था जो सिर्फ अल्लाह वालों को नसीब होता है। हाफिज जी की रोजी बहुत महदूद थी। कभी किसी के खेत में काम कर लेते, कभी बच्चों को कुरान पढ़ा देते और इसी से जो थोड़ा बहुत मिलता इसी में गुजारा करते। कई बार ऐसा भी होता कि दिन भर की मेहनत के बाद भी घर में खाने को कुछ खास ना होता, मगर उन्होंने कभी शको नहीं किया। एक दिन ऐसा आया जब उनके घर में सिर्फ एक मुट्ठी दाना बचा था, न कोई आटा, न कोई और खाने की चीज। उन्होंने वो दाना एक छोटे से बर्तन में रखा और सोचने लगे, यही आज का खाना है, अल्लाह का शुक्र है। वो बाहर अपने सहन में एक दरख्त के नीचे बैठे थे। मौसम खुशगवार था, हल्की हल्की हवा चल रही थी। अचानक उनकी नजर चंद भूखे परिंदों पर पड़ी जो जमीन पर उधर उधर खुराक तलाश कर रहे थे, मगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था। परिंदों की वो हालत देखकर हाफिज जी का दिल भर आया। उन्होंने अपने सामने रखा हुआ बर्तन देखा, फिर उन परिंदों की तरफ देखा। दिल में एक कशमकश शुरू हो गई। ये मेरा आखिरी खाना है, अगर ये भी दे दिया तो मैं क्या खाऊंगा? मगर फौरन ही एक और ख्याल आया, रिस्क देने वाला तो अल्लाह है। अगर मैं इसकी मखलूक पर रहम करूंगा तो वो मुझ पर जरूर रहम करेगा। ये सोचकर उन्होंने बगैर मजीद सोचे वो सारा दाना जमीन पर बखेर दिया। परिंदे खुशी से इसके अर्द गिर्द जमा हो गए और दाना चुगने लगे। हाफिज जी ये मंजर देखकर मुस्करा दिए। उनके दिल को एक अजीब सुकून मिला, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हो। मगर हकीकत ये थी कि अब उनके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा था। शाम होने लगी और भूख ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, मगर वो फिर भी मुतमईन थे। उन्होंने वुजू किया, नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर दुआ की, आ अल्लाह, मैंने तेरे लिए दिया है तो ही मेरा सहारा है। रात गुजर गई मगर पेट में कुछ न गया। सुबह हुई तो कमजोरी महसूस होने लगी, मगर उनके चेहरे पर फिर भी सब्र और शुक्र था। इसी दिन गांव के कुछ लोग उनके पास आए और कहा, हाफिज जी, आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, कुछ खाया है? उन्होंने मुस्करा कर कहा, अल्लाह ने खुला दिया है, फिक्र ना करो। लोग उनकी बात सुनकर हैरान हुए, क्योंकि वो जानते थे कि हाफिज जी के पास कुछ नहीं होता। इसी दौरान एक अजीब वाकया होने वाला था जो न सिर्फ हाफिज जी की जिंदगी बदल देगा बल्कि पूरे गांव को हैरान कर देगा। सुबह का वक्त गुजर चुका था, मगर हाफिज जी के जिस्म में कमजोरी बढ़ती जा रही थी। रात से उन्होंने कुछ नहीं खाया था और अब भूख अपना असर दिखा रही थी। फिर भी उनके चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे दिल के अंदर कोई रोशनी जल रही हो। वो हस्ब मामूल अपने सहन में दरख्त के नीचे आकर बैठ गए, वही जगह जहां कल उन्होंने अपना आखिरी दाना परिंदों को खुला दिया था। आज भी कुछ परिंदे वहां मंडला रहे थे, जैसे उन्हें मालूम हो कि यहाँ कोई मेहरबान दिल इंसान बैठा है। हाफिज जी ने इन परिंदों को देखा और दिल ही दिल में मुस्करा दिए, आ अल्लाह, ये तेरी मखलूक है तो ही उनका भी राज़िक है और मेरा भी। इसी दौरान गांव का एक अमीर शख्स वहां से गुजरा। इसका नाम करीम बख्श था। वो आमतौर पर किसी गरीब की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं देता था, मगर आज न जाने क्यों उसकी नजर हाफिज जी पर रुक गई। इसने देखा कि हाफिज जी कमजोर लग रहे हैं, मगर चेहरे पर इत्मीनान है। वो करीब आया और पूछा, हाफिज जी, आज आप कुछ थके थके लग रहे हैं, खैरियत है? हाफिज जी ने हमेशा की तरह मुस्कुरा कर जवाब दिया, सब अल्लाह का करम है, वही बेहतर जानता है। करीम बख्श को उनका जवाब अजीब लगा। इसने मजीद पूछा, सच सच बताएं, क्या आपने कुछ खाया है? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर हाफिज जी ने नरमी से कहा, कल जो थोड़ा सा दाना था वो अल्लाह की मखलूक को दे दिया, अब जो अल्लाह चाहेगा वही होगा। ये सुनकर करीम बख्श हैरान रह गया। आपने अपना आखिरी खाना भी दे दिया? क्यों? हाफिज जी ने सुकून से जवाब दिया, क्योंकि वो भी भूखे थे और मेरा रब देख रहा था। ये अल्फाज सीधे करीम बख्श के दिल में उतर गए। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, जैसे पहली बार किसी सच्ची बात ने इसके दिल को हिलाया हो। इसी लम्हे एक और हैरान कुन वाकया हुआ। दौर से एक काफिला आता हुआ नजर आया। ये एक तिजारती काफिला था जो गांव से गुजर रहा था। उनके पास अनाज, कपड़े और दीगर सामान था। अचानक काफिले के एक बुजुर्ग ने अपने साथियों से कहा, यहां रुक जाओ, मुझे महसूस हो रहा है कि यहां किसी नेक बंदे की खुशबू है। वो काफिला रुक गया। वो बुजुर्ग नीचे उतरे और अर्द गिर्द देखने लगे। उनकी नजर सीधी हाफिज जी पर जाकर ठहरी। वो आगे बढ़े और अदब से सलाम किया, अस्सलाम अलैकुम, क्या आप यहाँ के रहने वाले हैं? हाफिज जी ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम जी, मैं यही रहता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्करा कर कहा, रात मैंने एक ख्वाब देखा था जिसमें मुझे हुक्म दिया गया कि एक नेक बंदा है जिसने अल्लाह की राह में अपना आखिरी दाना भी दे दिया, इसे तलाश करो और उसकी मदद करो। ये सुनकर वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए, खास तौर पर करीम बख्श।
बुजुर्ग ने अपने साथियों को इशारा किया और उन्होंने फौरन अनाज के बोरे, कपड़े और कुछ रकम लाकर हाफिज जी के सामने रख दी। ये सब आपके लिए है, अल्लाह की तरफ से। हाफिज जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आ अल्लाह, तूने वाकई मेरा भरोसा रख लिया। करीम बख्श जो ये सब देख रहा था, इसका दिल भी बदलने लगा था। इसे महसूस हुआ कि वो अपनी दौलत के बावजूद कभी इतना मुतमईन नहीं रहा जितना ये फकीर इंसान है। ये मंजर पूरे गांव में फैल गया। लोग हैरान थे कि एक मुट्ठी दाने के बदले अल्लाह ने इतना बड़ा इनाम अता कर दिया। मगर असल तब्दीली अभी बाकी थी, क्योंकि ये वाकया सिर्फ हाफिज जी की जिंदगी नहीं बदलने वाला था, बल्कि कई और दिलों को भी बदलने वाला था। काफिले के जाने के बाद गांव की फिजा ही बदल गई। लोग जौक दर जौक हाफिज जी के घर की तरफ आने लगे। हर कोई इस वाकये को अपनी आंखों से देखना चाहता था। कुछ लोग हैरान थे, कुछ मुतासिर, और कुछ के दिलों में ईमान की एक नई रोशनी पैदा हो रही थी। हाफिज जी हस्ब मामूल सादगी से बैठे थे। उनके सामने अनाज के बोरे और दीगर सामान रखा था, मगर उनके चेहरे पर ना गुरूर था और ना ही कोई खास खुशी का इजहार। वो बस खामोशी से अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे थे। इसी दौरान करीम बख्श दोबारा आया। इसके चेहरे पर अब वो गुरूर नहीं था जो पहले हुआ करता था, बल्कि एक नरमी और आजिज़ी थी। वो आकर खामोशी से हाफिज जी के पास बैठ गया। कुछ देर बाद इसने धीमी आवाज में कहा, हाफिज जी, मैंने आज तक बहुत दौलत कमाई, मगर कभी दिल को सुकून नहीं मिला। आज मैंने अपनी आंखों से देखा कि असल सुकून कहाँ है। हाफिज जी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और कहा, सुकून दौलत में नहीं, अल्लाह पर भरोसे में होता है। ये अल्फाज करीम बख्श के दिल में उतर गए। इसकी आंखों में नमी आ गई। इसने कहा, क्या मुझे भी वो रास्ता मिल सकता है? हाफिज जी ने नरमी से जवाब दिया, दरवाजा सबके लिए खुला है, बस नियत सच्ची होनी चाहिए। इसी दिन से करीम बख्श की जिंदगी बदलने लगी। वो जो पहले सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था, अब दूसरों की मदद करने लगा। इसने गांव के गरीब लोगों के लिए खाने का इंतजाम शुरू किया, यतीमों की मदद की और सदका देना अपनी आदत बना लिया। दूसरी तरफ हाफिज जी ने भी इस इनाम को सिर्फ अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने इस अनाज को गांव के जरूरतमंदों में तकसीम करना शुरू कर दिया। वो कहते, ये अल्लाह की अमानत है, इसे इसके बंदों तक पहुंचाना मेरा फर्ज है। वक्त के साथ साथ गांव में एक अजीब तब्दीली आ गई। लोग एक दूसरे का ख्याल रखने लगे, सदका देने लगे और अल्लाह पर भरोसा करने लगे। वो गांव जो पहले आम सा था, अब बरकतों से भर गया था। एक दिन एक नौजवान हाफिज जी के पास आया और बोला, मैंने सुना है कि आपने अपना आखिरी दाना दे दिया था, क्या आपको डर नहीं लगा था? हाफिज जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर तो लगा था, मगर अल्लाह पर यकीन इससे बड़ा था। यह सादा सा जवाब इस नौजवान के दिल में भी उतर गया। रात को हाफिज जी तन्हाई में बैठे थे। आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उन्होंने आहिस्ता से दुआ की, आ अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे आजमाया और फिर नवाजा, हमें हमेशा अपने रास्ते पर कायम रख।